बोलते हैं कि अच्छा तुम ड्राइव कर रही हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा, तुम तो मुझे सीधा ऊपर ही पहुंचा दोगी। महिला गलत राइट का इंडिकेटर दिया तो और लेफ्ट मुड़ गया तो महिला चला रही है। हाँ। कि ये एक बायस है औरत के प्रति। ये कुछ इमरजेंसी थे। फाइटर जेट जो है वो भी महिलाएं चलाती हैं। एक सेकंड मुझे पूरा करने दे प्लीज। अपनी भी जान बचानी है, उन 40 की भी जान बचानी है। केयरिंग है और स्केयरिंग भी है। मैंने ये सुना है ये सारा अकेले पड़े हुए। हाथ मत लगाओ मेरे को। वो प्लम्बर कर रही है, वो बुग्गी चला रही हैं, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। वो आईएएस बन रही है, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। अब औरतें इकट्ठी होकर मुझे दबाने की कोशिश। Research has shown that women driver are less involved in accident than men. हाँ, व्हाइट शर्ट पहना हूँ, सफेद झंडा उठा रहा हूँ। हम तो अपने काम से काम रखते हैं, जो बेकार के काम है वो सारे हमने औरतों को दे रखे। फाइटर जेट तो चलाना शायद मैं तो जानता ही नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी दे दें और ऑन करके मैं भी चला लूं। ये तो एक बहुत मजाक हो गया कि जो बुग्गी चला है, बुग्गी में ना ब्रेक है नहीं। अभी वो गाड़ी से प्रॉपर उतरा भी नहीं था, उसने गाड़ी फिर आगे करी और पीछे करने क्यों टर्न करना चाह रही थी, फिर गाड़ी में मार दिया उसने। कहते हैं महिलाएं गाड़ी नहीं चला सकती, कभी धीरे, कभी डरते हुए, कभी सड़क की गलती भी इनके सर। लेकिन क्या ये सोच है या बस एक सोच का जाल? आज हम तोड़ेंगे वो हर धारणाएं जो महिलाओं को स्टीयरिंग व्हील से दूर रखना चाहती है। सुनिए विमेन ड्राइव, जहां रफ्तार के साथ चल रही है बदलाव की मुहिम, सिर्फ रोडकास्ट पर, प्रेजेंटेड बाय फ्राइजाइट मीडिया। आज इस टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुभाष नागपाल, शैलेश सिन्हा और साथ ही विनीता। So, आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ विमेन ड्राइविंग के ऊपर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, ऐसे में कहा जाता है महिलाओं को लेके कि यार ये तो बड़ी ही बेकार ड्राइव करती है, कोई गलत ड्राइव करे तो पक्का ये औरत ही होगी, और आप खुद इतने लंबे टाइम से ड्राइव कर रहे हो। ये धारणा जो बना रखी है महिलाओं के खिलाफ, ये कितनी गलत है? देखिए, मेन वर्ल्ड में वो समझते हैं कि वो सारी हायर पोजीशन तो मिली है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पहले औरतों को भी मौका नहीं मिलता था, अब उनके पास काम ज्यादा है, बच्चे को स्कूल छोड़ना है, ऑफिस जाना है, तो जब वो ये सब करने लगी तो बहुत अच्छे से करने लगी। वो घर को हैंडल कर रही है, सोसाइटी को हैंडल कर रही है, वो ऑफिस को हैंडल कर रही है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि वो एक गैर जिम्मेदार ड्राइवर है। वो अपनी सिक्योरिटीज को समझती है, वो परिवार की सिक्योरिटी को समझती है, इसलिए उसे वापस भी ठीक ठाक ही जाना है, अपने आप को बचाना है, लोगों को बचाना है, अपने परिवार के पास ठीक ठाक पहुंचना है। मेरा ख्याल है कि वो एक जिम्मेदार ड्राइवर। बिल्कुल। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे मेल होते हैं जो बोलते हैं कि अच्छा तुम ड्राइव कर रही हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा, तुम तो मुझे सीधा ऊपर ही पहुंचा दोगी। वो कहते हैं हमने तो मजाक किया था, इतना बुरा मानने वाली क्या बात है। लेकिन आज के टाइम पे चाहे बसेस हो, फ्लाइट्स हो, ट्रेन हो, मेट्रो हो, हर चीज नारी इतने अच्छे से ड्राइव कर रही है, तो फिर ये धारणा आज भी क्यों है? देखिए, ये अवधारणा एकदम गलत है। मैं इसको कभी भी एंडोर्स नहीं करता कि महिला एक गलत ड्राइवर है। महिला शुरू से ही मैं देखता हूँ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन ऑन द प्लैनेट इज अ वुमन। अंडरस्टैंड, घर देख रही हैं, बच्चों को देख रही हैं, आस पड़ोसी को मैनेज किया हुआ है, रिश्तेदारों को मैनेज किया हुआ है। और आप समझिए, एक महिला जो 20-22 साल 25 साल की होती हैं, उनकी शादी होकर नए घर में आती हैं, तो उनके लिए एकदम नया जीवन फिर शुरू होता है। वहां भी उन्होंने पूरा मैनेज किया होता है। तो आप समझिए, महिला से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। और ये ना जो मेल डोमिनेटिक सोसाइटी है ना, जो महिलाओं को बोलती रहती है कि महिला गलत राइट का इंडिकेटर दिया तो और लेफ्ट मुड़ गया तो महिला चला रही हो, राइट। सो ये एक ना कहीं आपकी सोच को उजागर करती है कि आपका महिला को लेकर सोच अच्छा नहीं है। लेकिन महिला, जैसे भी आपने बताया, मेट्रो वो चला रही है, जहाज वो चला रही है, ट्रेन वो चला रही है। अब तो ये RRTS जो भारत की सबसे फास्टेस्ट मेट्रो ट्रेन है, उसकी भी ड्राइवर्स महिला ही हैं। और दिल्ली में भी अभी एक भारत DTC की पहली शायद बस ड्राइवर महिला, ये सुनीता जी। सो ओवरऑल महिला एक बहुत स्ट्रक्चर्ड, बहुत क्लियर, बहुत डिसिप्लिन्ड और बहुत ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन बीइंग होता है। और वो कैसे गलत ड्राइवर हो सकती है, ये एक अवधारणा है जिसका करेक्शन होना बहुत जरूरी है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस टॉपिक पर हमने ये टॉपिक उठाया और हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ बुद्धिजीवी, मैं भी अपने बुद्धिजीवी बोलता हूँ। मैं समझ रहा हूँ इशारा इनका, बुद्धिजीवी करके ये मुझे पहले से ही परास्त करने के उसमें है, सरकाज़म में। मैं बुद्धिजीवी नहीं, बहुत व्यवहारिक बात कहना चाहता हूँ।
ये जो बार बार अवधारणा 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 कह रहे हैं, इनका कहने का अर्थ ये है कि ये एक बायस है औरत के प्रति। ठीक है, ये मैं मानता हूं कि औरत को ये अवसर पहले नहीं मिले, और जहां जहां अवसर मिल रहे हैं तो औरत ठीक बेहतर रिजल्ट्स दे रही हैं, पर ये अवधारणा नहीं है। इसके पीछे कोई साइंटिफिक स्टडी ना है ये प्रूव करने के लिए कि औरत उतनी ही सक्षम ड्राइवर है। देखिए, जो बड़ी गाड़ियां जहां औरत चला रही हैं या अब जहां चलाना शुरू किया है, ये इस पे जो कुछ एक स्टडीज ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि औरत जहां बड़ी गाड़ी चलाती है और जहां इमरजेंसी की सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, जहां डिफिकल्ट ड्राइविंग होती है, तो वहां पे वो टाइमली सही निर्णय नहीं ले पाती हैं। ठीक है, अब जो चला रही हैं उनके निर्णय सही हैं, वो कर पा रही नहीं कर पा रही हैं, इसको समय लगेगा इसको समझने में, और ये कि उनमें से कितनी वीमेन ड्राइवर सक्सेसफुल हैं और कितनी नहीं है। नहीं, हम लोग बेसिक ड्राइविंग की बात बोल रहे हैं कि महिला, हाँ, हम लोग बेसिक ड्राइविंग की बात कर रहे हैं कि महिला एक अच्छी ड्राइवर है। अब वो हम गाड़ी चलाती है और सड़क पर अच्छा व्यवहार है। हाँ, आप बीच में हवाई जहाज और मेट्रो, ये कॉग्निटिव स्किल्स की बात हो जाती है कि हाँ, she has all good coordination to manage any machine which is moving। नहीं, वो सही बात है कि कॉग्निटिव स्किल्स औरत की और मेल किसी की ये बराबर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात इस वक्त हो रही है कि फिजिकल और इमोशनल, क्योंकि जो विषम परिस्थितियां हैं, डिफिकल्ट परिस्थितियां हैं, इमरजेंसी की सिचुएशंस हैं, वहां औरत को खुद वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करती है कि उस इमरजेंसी से फाइटर जेट जो है वो भी महिलाएं चलाती है जी। तो अगर कोई फाइटर जेट चला सकती है तो गाड़ी चलाना तो बहुत फाइटर जेट में तो थिंग इज कि हमें पहले मौके ही नहीं दिए गए। मौके नहीं, फाइटर जेट तो चलाना शायद मैं तो जानता ही नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी दे दें और ऑन करके मैं भी चला लूंगा, क्योंकि देखिए फाइटर जेट में कोई वो नहीं है, क्राउड नहीं है ना, कोई क्राउड मैनेजमेंट नहीं है, कोई नहीं। बात सुनिए, अब औरतें इकट्ठी होकर मुझे दबाने की कोशिश नहीं करें, आपके साथ हूँ, मेरी बात सुनिए कि वहां ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है। मैंने खुद कितनी ही बार देखा है विमेन ड्राइवर को एज स्मॉल गाड़ी, एज अ स्मॉल कैब और अ स्मॉलेस्ट कार, कि वो जब बैक करने की पोजीशन आती है और भीड़ भाड़ होती है जहां पे, तो उनके अचानक हाथ पांव फूलने लगते हैं, और कितनी बार ये होता है कि वो पीछे की गाड़ी में ठोक देती है। ऐसे ही जब एक वो हुआ तो वो पीछे गरीब ड्राइवर बेचारा बैठा हुआ था, किसी का एम्प्लॉय था, उसकी गाड़ी में उसने ठोक दी, तो वो उतरने लगा, अभी गाड़ी से प्रॉपर उतरा भी नहीं था, उसने गाड़ी फिर आगे करी और पीछे करने क्यों टर्न करना चाह रही थी, फिर गाड़ी में मार दिया उसने। तो उसने भी 1-2 केसेस ऐसे, इसका ये मतलब नहीं कि सब खराब है। Exactly. हमने अपने जो ऐसे तो मेन ड्राइवर जितने एक्सीडेंट कर रहे हैं, नहीं, वो देखिए रिसेंट जितने भी हिट एंड रन के केसेस, कितने भी केस होते हैं, मेल ही तो कर रहे हैं, तो 2 लाख लोग मर रहे हैं सड़क के ऊपर में, मेल जो हाथ होता है मेल्स का ही होता है। नहीं, वो तो नहीं, आपका पॉइंट एकदम ठीक है। पैनिक सिचुएशन में हो सकता है कि असल में दे आर नॉट सीजनड फॉर दैट, उनकी सीजनिंग वैसी नहीं हुई है, तो मैं वहीं आ रहा हूं, पैनिक हो जाता होगा इमरजेंसी सिचुएशन में, शायद हाथ पैर फूल जाएंगे, बट नॉर्मल केस में जो मेरा पॉइंट है, दे आर वेरी सेफ, वेरी साउंड ड्राइवर, आई मीन, एंड दे केयर, बिकॉज उनके अंदर एक नेचुरल केयर की भावना होती है। शी केयर्स फॉर हर, शी केयर्स फॉर पीपल अराउंड ऑल्सो। नहीं, लेकिन आज की तारीख में केयर के चक्कर में, अगर आप गाड़ी को सेफ के चक्कर में और केयर के चक्कर में गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता चलाएंगे तो आप वहां ट्रैफिक में फिट नहीं है। एक सेकेंड मुझे पूरा करने दें प्लीज, कि जहां आजकल गाड़ियों में, ज्यादातर गाड़ियों में एक मिनिमम स्पीड की वो है, अगर इतनी मिनिमम स्पीड नहीं चलाते तो उन गाड़ियों को कहा जाता है आप हटाइए, क्योंकि आप सारे ट्रैफिक को रोक के खड़ी हैं। ठीक है, तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो कॉग्निटिव स्किल्स के अलावा जो एक इमोशनल जो बैकिंग है वो उनकी इमरजेंसी में स्ट्रांग नहीं होती है। वो ठीक है, इमरजेंसी को झेल सकती हैं, घर में किसी को तकलीफ दुख होगा तो सबसे पहले औरत भाग के दौड़ के उस सिचुएशन को ऑर्गेनाइज करेगी, लेकिन अगर
जो इस तरह की क्राउडेड सिचुएशंस हैं वहाँ उसके हाथ पांव फूलते हैं। वो बाद में संभाल लेती है सिचुएशन को, घर को भी संभाल लेगी, लेकिन ऑन द स्पॉट उसको ये स्किल्स ज़्यादातर नहीं होती हैं। इसके दो कारण समझिए आप। पहला तो औरतें इतनी कम ड्राइवर क्यों हैं, ठीक है, जो अपनी गाड़ियां चलाएं, और सब मिला के इनकी परसेंटेज कुल मिला के कुछ 6% 8% ड्राइवर्स हैं कुल। तो ये कहो कि साहब मेल ड्राइवर्स एक्सीडेंट कर रहे हैं, अगर वो 90% या 94% मेल ड्राइवर्स है तो जाहिर है कि एक्सीडेंट उनकी परसेंटेज ज्यादा होगी। दूसरी बात, आप दोनों लेडीज बैठी हैं और आप बैठे हैं, और ये और बैठे हैं यहाँ पे जितने सुन रहे हैं, और नेहा मैम सुन रही है। आप लोगों के कितने हस्बैंड्स हैं जो आपकी गाड़ी में बैठने को तैयार हैं कि आप ड्राइव करें और वो बैठ जाएं? की बात है ना। नहीं, मैं तो बोलता हूँ चाबी ले लीजिए, आप चलाइए। नहीं, They are not trained like that from the संस्कार। हाँ, और आपने जो यहाँ पे बात बोली कि महिलाएं जो है केयर के चक्कर में और सेफ्टी के चक्कर में किसी को भी मार सकती नहीं, दे आर स्मार्ट। दिल्ली में बीटीसी बस जो है वो एक औरत चला रही है। सबसे पहले एक बस सर नहीं, फर्स्ट शुरुआत की थी औरत से। अगर वहां पे वो बस चला रही है तो उसके पैसेंजर्स 1 या 2 या 4 नहीं होंगे, मिनिमम से भी 40 प्लस तो होंगे ही होंगे ना। तो अगर वो 40 लोगों को अपने साथ चल रही है तो उसको पता है कि मुझे अपनी भी जान बचानी है, उन 40 की भी जान बचानी है, और अगर मेरे आगे कोई आता है। अरे ओवरऑल एक सिंपल सा थॉट प्रोसेस है, एक महिला इज अ केयरिंग ह्यूमन। हाँ, उसका जो केयरिंग का कैरेक्टर है ना वो हर जगह काम आता है, एंड शी इज केयरफुल आल्सो। विद बीइंग केयरिंग शी इज केयरफुल आल्सो, राइट? सो केयरिंग है और स्केयरिंग भी है वो। देखिए एक मिनट सर ने एक पॉइंट पकड़ रखा। एक मिनट, सर ऐसे अगर विमेन केयरिंग है और स्केयरिंग भी है। वो भीड़ में खुद स्केयर्ड हो जाती है, और नहीं, वो मैं आपके पॉइंट को एंडोर्स कर रहा हूँ कि हाँ, तो पैनिक सिचुएशन में होता है, शी वुड पैनिक तो ऐसे तो अगर मान लीजिए जैसे आपने बोला कि 6% महिलाएं चला रही है और बाकी के जो है वो परसेंटेज पुरुष चला रहे हैं, तो ऐसे केस में तो जो 90 प्लस का रेशियो है पुरुष का अगर गाड़ी चलाने का, तो वो ज्यादा सेफ्टी के साथ होना चाहिए था ना। क्योंकि पुरुष तो बोलता है मैं तो बचपन से गाड़ी चलाता आ रहा हूँ। महिलाओं को आज भी अगर हम 2 भाई बहन का भी एग्जांपल ले तो भाई भले ही 10th क्लास से गाड़ी चला रहा होगा, लेकिन बहन 10th क्लास से गाड़ी नहीं चला रही होगी। तो ऐसे में अगर भाई को ज्यादा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है चलाने का, तो वो ज्यादा सेफ होना चाहिए। एक सिंपल मैं थोड़ा गांव की तरफ चलता हूँ। आप जाइए गुजरात, आप जाइए राजस्थान, आप जाइए हरियाणा, यहाँ जो बुग्गी होती है ना, बैलगाड़ी और वो वाली गाड़ी, वो महिलाएं ही चला रही हैं और बचपन से चला रही हैं। सो मतलब वहाँ सशक्तिकरण का जो कैरेक्टर है ना शुरू से दिया जाता है। यहाँ पर एक मशीन दे दी ना, तो मशीन के साथ हम महिला को जोड़ नहीं पाते, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग ये तो एक बहुत मजाक हो गया कि जो बुग्गी चला है, बुग्गी में ना ब्रेक है, नहीं, अरे ना उसमें स्टीयरिंग है, कॉग्निटिव स्किल, अरे और कम्युनिकेटिंग विद अ लाइव एनिमल, ना कोई वहाँ बोलना है। अरे कहाँ लाइव एनिमल, उसका लाइव एनिमल के नाक और कान में से रस्सी डाल के आप उसको चलाएंगे। नहीं, तो एक पार्ट ये बस बता रहा हूँ कि अगर आप मौका दें बचपन से तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। कितना IAS क्रैक कर रही है, कितना IPS क्रैक कर दिए। मैंने ये सुना है कि ये सारा अकेले पड़े हुए, हाथ मत लगाओ मेरे को। मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मैंने सुना है कि लखीमपुर खीरी में महिलाएं प्लम्बर्स ट्रेंड हो गई। कभी आपने वर्ल्ड में कहीं सुना है? प्लम्बर्स नहीं, कोई मौका नहीं मिला। असली बात है, मौका मिला तो फिजिकल स्ट्रेंथ भी दिखा रहे। देखिए अब मैं अपनी तरफ से इस बात को विराम दूंगा सिर्फ 2 बातें कह के, ठीक है। वो प्लम्बर कर रही है, वो बुग्गी चला रही हैं, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। वो IAS बन रही है, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। बात सिर्फ गाड़ी चलाने की बात हो रही है। औरतों की संख्या गाड़ी चलाने वालों की बहुत कम है, डिस्पाइट कि उनको खूब मौके मिल रहे हैं, गाड़ियां धड़ाधड़ मार्केट में आ रही हैं, मुफ्त के रेट मिल रहे हैं लिटरली, कि आप बैंक लोन लेके ले लो और गाड़ी ले आओ, तो भी और कम संख्या में चला रही हैं। एक बात। दूसरी बात, ज्यादातर मेल उन पे भरोसा नहीं करते हैं। ये कोई अपने आप में एक स्टडी में नहीं मानता, लेकिन कहीं ये बायस से आगे बढ़ के बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं कहीं भी आपको इस नतीजे में नहीं ले जाना चाह रहा हूं कि औरतें गाड़ी चलाने के लिए सक्षम नहीं है। फिजिकली, मेंटली, यस दे आर, लेकिन
क्या जरूरत क्या है। अगर औरतों को गाड़ी चलाने की है तो उनके लिए एक डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए। क्यों? वो इसलिए होने चाहिए कि उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ को, उनकी डिसीजन मेकिंग की ऑन द स्पॉट, जैसे शैलेश भाई ने पैनिक वर्ड का, पैनिक है, कोई इमरजेंसी है, उन सिचुएशंस को करने के लिए, उनकी डिफेंसिव ड्राइविंग है, उनको गाड़ी जो लिमिट है, स्पीड लिमिट्स मिनिमम है, उसके मुताबिक चलाने की उनको प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि मेन को नहीं होनी चाहिए, मेन को भी होनी चाहिए, पर औरतों को इसलिए होनी चाहिए कि वो ठीक एकदम से विषम परिस्थिति में, इमरजेंसी परिस्थिति में डिसीजन नहीं ले पाती हैं। और ट्रेनिंग देके, और कुछ सोसाइटीज में तो औरतों को आज भी वो चलाने नहीं देते हैं, और जबकि वो घर चला रही हैं, और मेट्रियार्कल सोसाइटी है वहाँ पे कि मदर जो डिसीजन मेकर्स हैं हर हिसाब से। लेकिन वो जानते हैं कि कुछ, ये जरूरी नहीं है कि मेन जो काम कर रहे हैं वो काम विमेन करे ही करे, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। हमें इस होड़ में नहीं पड़ना चाहिए हमें, क्योंकि हम रोड सेफ्टी के प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं आज की तारीख में, और सेफ ड्राइवर्स नहीं, रोड कास्ट का जो मेन मुद्दा रोड सेफ्टी का है। ऑल ओवर द वर्ल्ड तो चला रही है, वहाँ तो मेन और वुमेन में कोई फर्क नहीं। वो देखिए, वो चला रही है, इसमें कुछ अवधारणा है ना, वही वाली बात है। बाहर की सोसाइटी की बात इंडिया में आप लागू नहीं होती है, क्योंकि इंडिया में पहले औरतें इतने ऊपर स्तर तक भी नहीं जाती थी जब आप चले। देखिए, आप कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते हैं कि देखिए हमारे यहाँ सब सुविधाएं, गाड़ियों की संख्या बहुत होने के, गाड़ी चलाना आसान हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक कार्स हो गई हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हो गई हैं, तो उसके बावजूद भी औरतों की संख्या परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है, वो बढ़ाना है, बहुत ज्यादा मैं रिसर्च, जैसे सर ने बोला कि कोई रिसर्च नहीं है, मैं रिसर्च के साथ कुछ डाटा और कुछ बताना चाहती हूँ। सर, रिसर्च हैज शोन दैट वुमेन ड्राइवर आर लेस इन्वॉल्व्ड इन एक्सीडेंट देन मेन because they are less in number. No. Because they are less in number. रेशो के साथ, भी सर हमारे है ना। Saturn ratio. And this is stereotype, but women are more conscious than men usually, which helps उसके बाद them abide by the traffic rules. Also, women tend to always wear helmets and seat belts while driving as compared to men. ये सब भी मैंने क्या बोला, सारी बातें मैंने बोली ना। बिल्कुल सर, हम डाटा के साथ बात कर रहे हैं, बिल्कुल उस तरह से है ही नहीं कुछ। और जो जिस तरीके से जब आदमी लोग सड़क पे गाड़ियां चलाते हैं, वो गाड़ी कम चलाते हैं, गालियां ज्यादा देते हैं। ये चीज भी डाटा में शो करा गया है कि 11% जो है वो आदमी लोग करते हैं और औरत नहीं करती। चलिए, मैं ये व्हाइट शर्ट पहने हुआ हूँ, हाँ व्हाइट शर्ट पहना हूँ, सफेद झंडा उठा रहा हूँ। मेरा women are safe drivers, no doubt in that. They are safe drivers, but they must undergo come more in number on the roads. They must undergo training in the areas where biologically, देखिए ये भी बड़ा important point है, मेरा ध्यान से सुन लिया जाए और नेहा भी सुने, कि बायोलॉजिकली जिन एरियाज में एक्सपीरियंस के तौर पे ये पाया गया है कि लेडीज को इन परिस्थितियों में दिक्कत होती है, तो वहाँ उनको विशेष ट्रेनिंग उनको दी जाए ताकि उनका स्किल एनहांस हो। ये अच्छा पॉइंट है। और एक बात, दूसरी बात, ये जरूरी नहीं है कि औरतें कमर्शियल व्हीकल्स में आए कि वो कैब चलाएं या बसेस चलाएं, लेकिन चूंकि औरतें आगे बढ़ रही हैं और अपने प्रोफेशनल करियर्स बना रही हैं, तो उनके लिए गाड़ी चलाना बहुत ज़रूरी है और आगे आगे बहुत ज़रूरी होगा, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में और डेवलप्ड कंट्रीज में है वो होगा। तो ये ध्यान में रखते हुए कि ये औरतें कमर्शियल सेक्टर में ना भी जाएं और सिर्फ अपने लिए गाड़ी चलाएं, तो हम ये शुभकामना देते हैं कि वो सेफ ड्राइवर हो, उनकी जो छवि बनी हुई है जो कम परसेंटेज की कि वो सेफ ड्राइवर हैं, वो और भी अच्छी बने और पारंगत बने और वो अपने माइलस्टोन को कायम रखे। तो जो एरियाज, अगेन मैं इसको दोहरा रहा हूँ बात को, कि जो वीकर एरियाज हैं जहाँ पे ये एक्सपीरियंस में, एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस में
और ये पाया गया है कि उनको ये दिक्कतें होती हैं, तो वहाँ ट्रेनिंग पे विशेष जोर दिया जाए। जय हिंद। एक बिफोर वाइंडिंग दिस अप, मैं एक हिंदुस्तान टाइम्स का ही आर्टिकल है जिसमें कहा गया है, फॉर कार्स एंड वैन्स द रिस्क पोस्ड बाय द मेल ड्राइवर्स वाज डबल देन द पोस्ट बाय वुमेन पर किलोमीटर ड्रिवन, rising to 4 times higher for lorry drivers and more than 10 times higher for motorbike riders. In fact, एक LinkedIn post भी है जो कहता है, driving jobs tend to be male-dominated cities. The higher death toll to the other road users associated with lorries, 95% of which are driven by men. डाटा के साथ हमने एक तरीके से सर आपसे नहीं, अच्छा पॉइंट है ये, और हमारा तो एक सोच और विचार होना चाहिए दैट women should be empowered more on the driving seat. बट मैं मैम आपसे ये जानना चाहूंगी, और सर आपसे भी मेरा सवाल है कि क्या क्या और हम ट्रैफिक रूल्स हमें इस मामले में लेकर आना चाहिए कि हम, और जैसे औरतों को इतना कमजोर समझते हैं, कैसे उसे औरत कैसे कमजोर हो गई? मैंने भी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, जब हमें पैसे चाहिए होता है हम माँ लक्ष्मी के पास जाते हैं, हमें विद्या चाहिए होती है माँ सरस्वती हमारे पास में है, हमें पावर चाहिए होती है माँ दुर्गा हमारे पास में है। तो हम तो सशक्त हो रहे हैं, तो एम्पावरमेंट हम करने वाले कौन होते हैं? इट इज जस्ट दैट इट हैज टू बी गिवन राइट प्लेटफॉर्म, दैट्स इट, एंड दैट टू वो हमने डिसाइड किया हुआ है, डिफाइन हमने किया हुआ है। हम लोग महिलाएं कमजोर थोड़ी है, पूरे घर को वो चला रही हैं, पूरे रिश्तेदारी को मेंटेन हम लोग ये थोड़ी कर रहे हैं, रिश्तेदारी मेंटेन मैडम ने किया हुआ या मेरी वाइफ ही कर रही होगी, सीधी सी बात है। हम लोग तो अपने काम से काम रखते हैं ना। तो शी इज द मोस्ट वेल मैनेज्ड ह्यूमन, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो बस वही है कि अभी पैरेलल एंड बैलेंस, हम तो अपने काम से काम रखते हैं, जो बेकार के काम है वो सारे हमने औरतों को दे रखे। देश और समाज चली सी तरह जो चला रही है। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी, और ऐसे क्या ट्रैफिक रूल्स आने चाहिए या क्या ऐसे कैंपेन्स रन करने चाहिए जो एज अ वुमेन ड्राइविंग पे हेल्प कर सके? भाई ये पद यात्राएं जो कर रहे हैं ये हो सकती हैं, और स्कूल में प्रोग्राम्स हो, स्कूल कॉलेज में हो सकते हैं। जब एक माँ इस लड़की को बड़ा कर रही है तब उसे अवेयर करा सकती है कि वो सक्षम है, और वो उसको रोड पे उसका क्या बिहेवियर होना चाहिए, उसे रोड साइनेज को फॉलो करना चाहिए। तो मेरा तो यही ख्याल है कि अवेयरनेस के प्रोग्राम्स ज्यादा बढ़ाने चाहिए और उसमें महिलाओं का नाम जोड़ना चाहिए। बिल्कुल। मैम आप इतने लंबे टाइम से ड्राइव कर रहे हो, और मैं भी जब ड्राइव करती हूँ तो बहुत चीज़ें मेरे भी माइंड में होती है, बट आपको लगता है कि क्या जो सड़कें ऐसी बनी हुई है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जो विमेन की सेफ्टी को भी ध्यान में रख के करा गया है? देखिए, मौका देने में तो विमेन पीछे है, और इन सारी बातों में आपको अलग से क्या चाहिए, आपको क्या करना है, आप अलग थोड़ा हैं, आप तो सब काम कर सकते हैं, तो क्या आपके लिए अलग अलग रूल बनाए जाएं? ये सब भी चलता है, पर ये ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कहते हैं कि विमेन में उसको लास्ट मिनट पे डिसीजन पावर में वो घबरा जाती है या कुछ ऐसा समझते हैं, तो आप उसे ट्रेन भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर मैं ऐसा नहीं समझती कि उसे किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। मैम आप इतने टाइम से ड्राइव कर रहे हो, कभी भी आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में या आपने कभी किसी अपने नोन में सुना है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है एंड दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ मेन या फिर हैपेंड बिकॉज ऑफ वुमेन? मैंने ज़्यादातर यही सुना। मैंने एक यंग मैरिड कपल जा रहा था मूवी देख के, तो अच्छा खाना वाना खा के जा रहे थे, पर मैं रात के समय में ये देखा गया कि जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं दारू पी लेते हैं, अब तो समय ख़त्म है, अब तो घर ही जाना है। लेकिन जब तक आप घर नहीं पहुंचते तब तक आप ये गैर जिम्मेवारी नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप ही ने नहीं जाना और लोगों ने भी तो घर जाना है ना। उन्होंने एक्सीडेंट कर दिया, द मैन यंग बॉय डाइड। सी दैट इज़ नॉट फेयर। जब औरतों की ये गलत है, वो गलत है, वो ये कर सकती हैं, वो ये नहीं कर सकती हैं, पर ये भी गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है कि आप अब घर जा रहे हैं तो अब आप गैर जिम्मेवारी के उससे जा रहे हैं। दैट्स नॉट डन। सी, और एक आखिरी सवाल है मेरा, क्या ये चीज़ें चुभती है जब पुरुष बोल देते हैं कि यार तुम ड्राइव कर रही हो, खराब ड्राइव कर रही होगी, मैं करूँगा सही करूँगा, या जिस तरीके से महिलाओं का मजाक बनाया जाता है? भाई किसी को तो चुभती होंगी, पर अब औरतें बहुत आगे निकल गई, अब चुभने उभने से सब ऊपर है, अब नहीं चुभता कुछ भी। वेल, हमारा आज का जो टॉपिक था वो काफी कंट्रोवर्शियल भी होगा कई लोगों की नजर में, लेकिन कई लोगों की नजर में ये टॉपिक उतना ही जरूरी है डिस्कस करना जितना रोड सेफ्टी को लेकर बात करना है।
हमारे शो रॉडकास्ट में हम ऐसे ही हर बार आपके लिए नया एपिसोड लेकर आएंगे, जिसमें हम नए टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी राय है, कोई भी फीडबैक है, या अगर आपकी भी कोई कहानी है जो चाहते हैं कि हम अपने शो में बताएं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।